हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोरेड एकेडमी। आई डॉक्टर कृष्णा मंगला। चलिए आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की आज एनेटमी सबसे पहले हम जानते होंगे। कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। चलिए आज सबको बताते हैं कि क्या होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सेमी सिलेंड्रिकल। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने दिख रहा होगा, ये ब्रेस्ट का आगे का पोर्शन है। इसमें ये फैट होता है स्किन के पीछे, ठीक है। उसके पीछे क्या होता है, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स में क्या होता है, ग्लैंडुलर और स्ट्रोमा कंटेन होता है, ठीक है। और उसके पीछे क्या होता है, मसल होती है। कौन सी मसल होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। और उस मसल के पीछे और कौन सी मसल होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल। और पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे और क्या होता है, आपकी चेस्ट वॉल, ठीक है। और आपके जो ये लोब्यूल्स हैं, जो ग्लैंडुलर और स्ट्रोमा है, इसके बीच में से क्या जा रहा होता है, आपके डक्ट्स। उन डक्ट का क्या नाम होता है, जो ये डक्ट्स जा रही हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स। आप सही बोल रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स। लेक्टिफेरस डक्ट्स, जो इसके अंदर 5 से 10 मेजर डक्ट्स होती हैं, जो डिवाइड करती हैं आपको मल्टीपल मेजर माइनर डक्ट्स। 5 to 10 मेजर। ये क्या हो गया, आपके लोब्यूल्स। अच्छा, ग्लैंडुलर और स्ट्रोमा। ये आपकी होगी पेक्टोरलिस मेजर मसल। और ये हो गई आपकी पेक माइनर, ठीक है गाइस। और ये आपकी पीछे वाली क्या थी, चेस्ट वॉल। ठीक है, ये हो गया आपकी एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट सपोर्टेड बाय पेक्टोरलिस मेजर, जो पीछे की मसल होती है वो। उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट एंड अटैच टू स्किन। और जो लिगामेंट्स अटैच करके रखती है, ब्रेस्ट को होल्ड करके रखती है, उसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर। ये आपके सामने लिखा हुआ है, द लिगामेंट कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर, जो होल्ड करके रखती है ब्रेस्ट को। चलिए आगे पढ़ते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये ब्रेस्ट कैंसर कहाँ होता है जनरली, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो लोअर क्लास होता है, हायर क्लास होता है। जैसे इसमें होता है, हम समझाते हैं आपको, एक स्विफ्ट हो गई, एक फॉर्चुनर हो गई, एक डिफेंडर हो गई। तो इसमें स्विफ्ट वालों को नहीं होती है, फॉर्चुनर और डिफेंडर वालों को होती है। कैसे होती है, जो लोग दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, मोटापा ज़्यादा होता है जिनका, अल्कोहल, ओबेसिटी, उम्र ज़्यादा होती है। मोस्टली ये एल्डरली फीमेल कैंसर होता है, एल्डरली में ज़्यादा पाया जाता है। जिनकी शादी लेट होती है, लेट बच्चा होता है, लेट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। और जिसके अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हाई होगा तो आपको अर्ली मेनार के आ जाएगा 12 साल से पहले। लेट मेनोपॉज होगा जो 55 ईयर्स के बाद आएगा, और नल्ली पैरिटी, ठीक है। और जो आपकी प्रायर चेस्ट रेडिएशन होगा, जो बार बार एक्सरे करवा रहा है या किसी सीटी के लिए जा रहा है, और फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पहले से ही है, मम्मी को है या दादी को है या नानी को, जो भी है उनको है, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर उधर होना होगा। जो आपके लो रिस्क में आता है और नेग्लिजिबल है, वो है ओसीपी एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, पीवाईक्यू में आया था
कि स्मोकिंग कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर और नॉट। तो स्मोकिंग आपका नहीं होता है, स्मोकिंग से नहीं होता है और ओसीपी से नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ये है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये आपका अपर इनर क्वाड्रेंट है, ये आपका लोअर इनर क्वाड्रेंट है और ये है आपका लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। आपका मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो होता है आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट, और लीस्ट कॉमन कहाँ पे है, लोअर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है। फैमिली ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी होता है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, जो माँ बाप से आया हुआ है या दादा दादी से आया हुआ है। इसमें म्यूटेशन ऑफ BRCA1 BRCA2 होता है, जो आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा, BRCA1 BRCA2। BRCA1 क्या होता है, ये मोस्टली लाइफ रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो 50 to 80% होता है, ठीक है। और BRCA2 आपका मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। ये एसोसिएटेड विद मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका लाइफ टाइम रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का 50 to 60%, ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, BRCA1, जो आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, जिसका हाईएस्ट रिस्क लीजन होता है LCS। क्या होता है LCS, बताओ LCS क्या होता है, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, जिसका रिलेटिव रिस्क है 8 to 10%। उसके बाद आता है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया एंड लोबुलर हाइपरप्लेजिया, जिसका रिलेटिव रिस्क होता है 4 to 5। और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोमा एंड इंटरडक्टल पेपिलोमा, जिसका रिलेटिव रिस्क 3 होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हाईएस्ट रिस्क किस में है, इंडिविजुअल किसका है, जिसका हम अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे, जिसका जीन टेस्टिंग है, जिसके जीन में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। एज ऑफ लेस देन 50 ईयर्स, यंग एज, ठीक है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो लेस देन 60 ईयर्स में चेक करेंगे। बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट प्लस ओवेरियन कैंसर, दोनों में हम स्क्रीनिंग करेंगे। फैमिली हिस्ट्री है पहले से, मम्मी को है, किसी को है, तो हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। अगर किसी का BRCA1 और BRCA2 पॉजिटिव आता है, दोनों, एक नहीं दोनों, ठीक है, तो उसमें हम सर्विलेंस करेंगे, जिसमें क्या होता है, अगर लड़की 25 साल की है या 25 साल से कम है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। अगर 30 साल की है तो एनुअल MRI करेंगे, ठीक है, 30 साल के आसपास। हम पढ़ेंगे अगला माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली किस में पढ़ेंगे, इन सीटू DCIS। LCIS पढ़ा था अभी। LCIS क्या होता है, लोबुलर। DCIS क्या होता है बताओ, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमें किस में दिखेगा ब्रेस्ट कैंसर, इन सीटू DCIS, पेजेट डिजीज ऑफ निप्पल, ठीक है। हम पेजेट डिजीज ऑफ निप्पल हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, LCIS नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेस्ट कैंसर TNM स्टेजिंग। TNM स्टेजिंग में LCIS नहीं आता है, ये याद रखना है। उसके बाद इन्वेसिव किस में होता है, खतरनाक किस में होगा, डक्टल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर कैंसर, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा था, डक्टल कार्सिनोमा। बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है और जो रेयर है वो है ट्यूबुलर कार्सिनोमा। उसके बाद वर्स्ट प्रोग्नोसिस इन्फ्लामेटरी कैंसर, ये बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है और एग्रेसिव होता है। आपका स्प्रेड कहाँ कहाँ कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं जो आपका कैंसर है, कहाँ कहाँ, डायरेक्ट थ्रू कूपर्स लिगामेंट, जो मैंने बताया था आपके ब्रेस्ट को होल्ड करता है, स्किन, डक्ट्स, जो अंदर के डक्ट्स होते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स, पेक मेजर, पेक्टिरोलिस मेजर मसल, और चेस्ट वॉल, जो चेस्ट की वॉल है पीछे, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, एक्सिलरी लेवल 1 में होते हैं, फिर उसके बाद 2 में होते हैं, फिर उसके बाद 3 में होते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, इंफ्राकेपुलर, फिर उसके बाद नीचे सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। हिमेटोजेनस रूट, ठीक है, ये कहाँ से जाते हैं, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, फिर फीमर, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर नेक, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा मोस्ट कॉमन बोन, ये याद रखना है, लंबर वर्टिब्रा मोस्ट कॉमन बोन, ठीक है।
जो हिमेटोजेनस रूट से आपका ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। उसके बाद फीमर, थोरेसिक वर्टिब्रा, देन नेक। ठीक है। लंग मेटास्टेसिस एंड ब्रेन। लंग मेटास्टेसिस और ब्रेन काम स्प्रेड होगा तो कैसे होगा? लेप्टोमेनिंजिस। ये कहाँ से होता है? वायर ड्यूरा मैटर हो गया, आपका वीनस साइनसिस हो गया, जो आपके ओपन होते हैं वहाँ से आपका स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। ये हो गया आपके रूट्स जो स्प्रेड करता है कैंसर को। कहाँ कहाँ से बढ़ सकता है? डायरेक्ट लिम्फ नोड, हेमेटोजेनस, लंग मेट्स एंड ब्रेन। ठीक है। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं? जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उनके शब्दों को ही मैं प्रिस्क्रिप्शन बना जाता हूँ। क्या बना जाता हूँ? प्रिस्क्रिप्शन बना जाता हूँ। ठीक है। अगला आता है मॉलिक्यूलर सबटाइप्स। मॉलिक्यूलर सबटाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके? ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, HER2 इनरिच। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको 4 बार स्टार्ट दे दो, इसमें से एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। हमेशा आया है, हमेशा आता रहेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है। इसके सबटाइप्स में कहाँ से आ जाते हैं हम? ER, PR, HER2, KI। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस इसके। लुमिनल ए में सिर्फ आपका ER, PR पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। लुमिनल बी आपका ER, PR पॉजिटिव होता है और KI 67 पॉजिटिव होता है, ये आपका PYQ है। ठीक है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की ओनली KI 67 पॉजिटिव, HER2 आपका ये PYQ है। नेगेटिव होता है सिर्फ HER2 इनरिच में, ER, PR, बाकी सब में पॉजिटिव है दोनों में। अब देखो, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। ठीक है। एक ये आ गया आपका, ये भी PYQ आता है इसमें से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार मान लो। ये भी PYQ है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बैड प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस। बैड प्रोग्नोसिस कौन सा है? HER2 पॉजिटिव। ठीक है। KI 61 इंक्रीज हो रहा होगा, हाई माइटोटिक इंडेक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड कौन सा है? बैड प्रोग्नोसिस। कौन सा है? बैड प्रोग्नोसिस। एक्सिलरी लिम्फ नोड, बैड प्रोग्नोसिस। उसके बाद आता है गुड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस में कौन सा है? ER, PR पॉजिटिव, ट्यूबुलर म्यूसिनस कोलाइड, TMC। ठीक है। TMC गुड है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स जो मोस्टली हमें पाए जाते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर में। तरह तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, उसके बारे में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं या लंप होता है ब्रेस्ट में, तब हम फील करते हैं, तब हमें दिखता है कैसा आपको प्रेजेंट होता है, कैसा प्रेजेंट होगा पेशेंट, उस टाइप से आपको बताएंगे। पहला कैसा हो सकता है? पाउदे ऑरेंज। इसमें क्या हो जाता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स। सबडर्मल लिम्फेटिक्स क्या हो गया? ये देखो, ये है आपका पाउदे ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज की तरह दिखता है। जो ऑरेंज का, संतरे का छिलका होता है, जो छिलका होता है उसमें छेद छेद होते हैं ना, ऐसे ये हो जाते हैं। सेम टू सेम इसमें देखो, ऑरेंज में ये भी सेम है, ये भी ऐसे हो जाते हैं। क्या होता है इसमें? इनफिल्ट्रेशन ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक। जो डर्मल के नीचे सबडर्मल होता है उसके लिम्फेटिक्स में इनफिल्ट्रेट हो जाता है, वो सूख जाता है, वो खींच लेता है, मतलब उसको आपके ब्रेस्ट को खींच लेता है, तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है। ये याद रखना है, पाउदे ऑरेंज, सबडर्मल लिम्फेटिक्स। ठीक है। निप्पल रिट्रैक्शन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स। लेक्टिफेरस डक्ट्स जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उससे खिंच जाता है आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट वो खींच लेता है। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स। इसमें देखो, जैसे इसमें दिख रहा है निप्पल रिट्रैक्शन, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें निप्पल रिट्रैक्शन में, लेक्टिफेरस डक्ट्स का इन्फिल्ट्रेट होना। डिम्पलिंग, डिम्पलिंग
क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सिंगल कूपर लिगामेंट, सिंगल कूपर लिगामेंट। डिम्पलिंग क्या होता है, सिंगल कूपर लिगामेंट। पकरिंग क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल कूपर लिगामेंट। ठीक है, इसमें मल्टीपल आ गया है आपका, उसमें सिंगल आ गया है। डिम्पलिंग कैसा दिखता है, आप पहले देखो, ये नॉर्मल ब्रेस्ट है। ठीक है, डिम्पलिंग यहाँ से आएगा आपका, एक सिंगल कूपर लिगामेंट है ना, तो ये अंदर की साइड डिम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिम्पलिंग। पकरिंग क्या होता है, पकरिंग में मल्टीपल कूपर लिगामेंट है, तो आपका यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप का होता है डिम्पलिंग और पकरिंग। ठीक है, डिम्पलिंग में क्या होता था, सिंगल कूपर लिगामेंट के इन्फिल्ट्रेशन होना। ठीक है, पकरिंग क्या है, मल्टीपल कूपर लिगामेंट्स का इन्फिल्ट्रेट होना। ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल। ठीक है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस ये भी हो सकता है। ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज के उससे भी आ सकता है कि ब्लडी डिस्चार्ज से आया, पेशेंट बोल रहा है कि भाई मेरे को ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि भाई इसको ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस के हिसाब से भी आ सकता है। एक अगला है कैंसर इन क्यूराजे, ये नया आया है PYQ, ये आपको नीट PG में भी मिलेगा, आपको FMG में भी मिलेगा। कैंसर इन क्रोजाजी, इसमें क्या है, आपका क्लिनिकल फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन ऐसा बना होगा कि अ पेशेंट परफॉर्म्स मल्टीपल ट्यूमर डिपॉजिट इन स्किन ऑफ ब्रेस्ट इन आर्म्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, स्किन, आर्म एंड एब्डोमेन, मल्टीपल ट्यूमर्स है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्यूराजे। ठीक है, एक क्रूज में बैठ के आपके तीनों बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर चल दिए हैं, जैसे स्किन में डिपॉजिट हो गया है, आर्म में डिपॉजिट हो गया है, एब्डोमेन में डिपॉजिट हो गया है, तो ये है कैंसर इन क्रूराजे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, PYQ 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका क्लिनिकल फॉर्मेट से क्वेश्चन आएगा और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैसे उठता है, पहले आप T वाला पढ़ें। ठीक है, इसमें TNM स्टेजिंग, इसको बोलते हैं TNM स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, TNM में क्या होता है, T1 T2 T3 T4। ठीक है, T1 T2 T3 T4, T4 में भी 4 होते हैं। ठीक है, T4 लिख रहा है तो T4, T इसमें भी 4 होते हैं, ABCD। ठीक है, T1 T2 T3 तक आप याद रखो, 2 से कम होगा T1, 2 to 5 T2, मोर देन 5 T3। ठीक है, इतना आप याद रखो पहले, ये बहुत इजी है, 2 to 5 मोर देन 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं T4A T4B T4C, पहले के 3 याद हो गए, फिर 4। ठीक है, T4A इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल की इन्वेजन हो जाता है, अंदर के जो पीछे से आता है वो इन्वेड हो जाता है, इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल। लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखना है, पेक्टोरियलिस मेजर मसल नहीं होती है, T4A में नहीं होती है। ठीक है, T4B स्किन इन्फिल्ट्रेशन, अल्सर होना। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था पाउडे ऑरेंज, सैटेलाइट नोड्यूल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली, तो आपका स्किन इन्फिल्ट्रेशन होना। T4C A+B क्या है, T4A+4B इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल प्लस स्किन इन्फिल्ट्रेशन, दोनों चीज़ आपको दिखेंगी। ठीक है, T4D इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर मैंने पीछे भी बताया था। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, मोस्ट एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर, सबसे खतरनाक जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, मोस्ट एग्रेसिवली, मोस्ट स्प्रेडेडली। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या था आप बताओ, T1 T2 T3 T4A T4B T4C T4D। ठीक है, T1 क्या था, लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 क्या था, 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 क्या था, मोर देन 5 सेंटीमीटर, T4A क्या था, इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल,
उसमें क्या एक चीज़ नहीं थी, इन्वेजन ऑफ आगे से लेके पीछे चेस्ट वॉल तक पूरा इन्वेड हो चुका है। उसमें क्या चीज़ नहीं था, पेक्टोरलिस मेजर मसल नहीं था, ठीक है। T4B क्या है, स्किन इन्फिल्ट्रेशन। स्किन इन्फिल्ट्रेशन में क्या क्या आ सकता है आपका, अल्सर हो सकते हैं, अल्सरेशन, पाउ दे ऑरेंज, ठीक है, जो आपको ऑरेंज की तरह दिखेगा आपका ब्रेस्ट। फिर उसके बाद क्या आता है, सैटेलाइट नोड्यूल्स, अल्सरेशन, पाउ दे ऑरेंज, सैटेलाइट नोड्यूल। क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि आपको कैसा टाइप का ब्रेस्ट दिखा रखा है, कि आपको सैटेलाइट नोड्यूल्स आपको शो हो रहे हैं या आपको पाउ दे ऑरेंज जैसा दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा वहीं पे स्किन इन्फिल्ट्रेशन। तो उसमें T4B होगा। T4C क्या है, A+B, जिसमें आपका इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल हो रहा है और आपका स्किन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। T4D क्या था, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जो मोस्ट अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम N1, N2A, N2B, N3A, N3B, N3C। N1 एक, N2O में 2, N3 में 3, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। एक और चीज़, इसमें N में सारे एप्सिलेटरल होते हैं, ठीक है, एप्सिलेटरल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें N1 में क्या आता है, मोबाइल एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। मोबाइल मतलब लटका हुआ, ठीक है, मोबाइल एक्सिलरी नोड। N2A फिक्स, एक जगह अटका हुआ, ठीक है, एक्सिलरी नोड्स। N2B इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है, इंटरनल मेमोरी नोड्स। N3A एप्सिलेटर इंफ्रा कैविकुलर, ऊपर का इंफ्रा कैविकुलर, ठीक है। N3B 2A 2B एप्सिलेटरल फिक्स एक्सिलरी नोड्स, एप्सिलेटर इंटर मेमोरी नोड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, एप्सिलेटरल इंफ्रा कैविकुलर। फिर उसके बाद क्या था, फिक्स एक्सिलरी नोड, इंटर मेमोरी नोड्स, ठीक है। N3C क्या था, एप्सिलेटरल एक साइड जहाँ पे है उसी साइड सुप्रा क्लेविकुलर के नीचे, ठीक है। अब क्या था, N1 एप्सिलेटरल मोबाइल, ठीक है। N2A फिक्स हो गया, ठीक है। N2B इंटरनल मेमोरी नोड्स। N3A एप्सिलेटरल इंफ्राक्लेविकुलर, ठीक है। N3B आपका जो है वो फिक्स एक्सिलरी नोड्स है और इंटरनल मेमोरी नोड्स है, ठीक है। N3C क्या था आपका, एप्सिलेटरल सुप्राक्लेविकुलर, ठीक है। M1 बहुत इजी है, कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगी कोई सी भी तो M1 आ जाएगा, ठीक है। ये आजकल काफ़ी क्वेश्चन में आने लगा है, पहले पीजी में आता था, आजकल एफएमजी में भी आने लगा है, ठीक है। CT क्या होता है, सी स्मॉल सी कैपिटल टी, क्लिनिकल टी स्टेज। कोई भी क्लिनिकल होगा, किसी भी तरीके से पेशेंट आ रहा है आपको क्लिनिकली तरीके बता रहा है तो CT हो गया, CT देन TNM स्टेजिंग, ठीक है। PT क्या होता है, पैथोलॉजी दे रहा है कोई भी, ठीक है। लेकिन आफ्टर द बायोप्सी ऑफ मेस्टेक्टमी, सर्जरी होने के बाद आ रहा है, बायोप्सी के दिखाने के जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि पेशेंट आया है, उसको सर्जरी हुई है, मेस्टेक्टमी हुई है, फिर उसके बाद वो बायोप्सी के लिए जाएगा, दोबारा उसके अंदर मतलब ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट होने के बाद, मेस्टेक्टमी होने के बाद दोबारा से भी कोई चीज़ रह गई तो वो बायोप्सी के लिए हमने भेजी है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ। तो वहाँ पे आपको PT देन TNM स्टेजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, YT क्या होता है, प्री ओप और न्यू एडजॉइंट कीमोथेरेपी। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये पेशेंट है, ये न्यू एडजॉइंट कीमोथेरेपी ले रहा है, ठीक है, प्री ओप के थ्रू आया है, ऐसे आया है, तो YT TNM स्टेजिंग, ठीक है। PTIS क्या होता है, ये तो इन सीटू है। PT क्या होता है, कोई भी पेजेट्स डिजीज जिसका इन्वेसिव, जो इन्वेसिव टाइप का होगा, ठीक है, पेजेट डिजीज हो गया, DCIS हो गया, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, पेजेट्स डिजीज, ठीक है। सबसे अच्छा है ये याद रखना है मेन तो, ठीक है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो शुरुआत में आ गए, लेस देन T2N1, T3N0, ठीक है। स्टेज 3 लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर मोर देन T3, ठीक है, N1। T3 क्या था आपका, मोर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। T2 T3, ये तो T3N0 मतलब कुछ इन्वेजन ऑफ चेस्ट वॉल हो रहा है, ठीक है। स्टेज 4 मेटास्टेसिस कैंसर, ठीक है। अगला पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन।
कोई भी पेशेंट आया, लंप है, ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, पस वाइट डिस्चार्ज जो भी आ रहा है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट में क्या क्या होता है आपका, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई फैमिली में था नहीं, या आप क्या थे, खाते पीते क्या थे, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ओबेस कितना है, वेट कितना है आपका, कोई और चीज़ का तो नहीं है, आपका एस्ट्रोजन लेवल चेक करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में क्या क्या होता है, मेमोग्राम हो गया, ठीक है, एमआरआई हो गया। फिर उसके बाद करते हैं टिश्यू डायग्नोसिस। जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है उसका हम टिश्यू डायग्नोसिस में भेज देंगे, वो आपको देख के बता देगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिपल असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इमेजिंग, जो हम करने वाले थे ना। हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना होता है। हिस्ट्री हम पेशेंट से पूछेंगे, एग्जामिनेशन हम देखेंगे कि कैसा है, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे, ठीक है। इमेजिंग, मेमोग्राम, ठीक है। मेमोग्राम क्या होता है, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट मोस्टली। इसके दो व्यू लेंगे, क्रेनियोकोडल, मीडियोलेटरल। क्रेनियोकोडल कौन सा होता है, यहाँ प्लेट रखेंगे, ऊपर से वेव फेंकेंगे। मीडियोलेटरल, मीडियोलेटरल क्या होता है, मीडियोलेटरल यहाँ प्लेट रखेंगे, यहाँ से वेव्स फेंकेंगे, ठीक है। आपको देखो एक इमेज दिख रही होगी ये वाली, ये है आपकी मीडियोलेटरल व्यू। ये देखो, ये है, दिख गया ना आपको इसमें ये, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, लो डोज रेडिएशन रहता है, 0.1 टू 0.1, ठीक है। इसके बाद हम हमेशा याद रखेंगे लो डोज रेडिएशन। लो डोज रेडिएशन, लो डोज रेडिएशन कितना, 0.1 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपकी मशीन है मेमोग्राम की, ठीक है। ये इसके में डेंजरस फाइंडिंग्स क्या क्या दिखती हैं जब हम चेक करवाने जाते हैं, या जो भी पेशेंट आता है ब्रेस्ट कैंसर से, तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन मिल सकती है, ठीक है। इररेगुलर बॉर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है। वाइड हेलो, ठीक है, वाइड हेलो मिल सकता है। दूसरा क्या बताया था मैंने, एमआरआई ब्रेस्ट। ये बेटर देन मेमोग्राम है और बेस्ट इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट की दे सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो मेमोग्राम करा लेता है, पैसे हैं तो सबसे बेस्ट है तो एमआरआई ब्रेस्ट कराओ, ठीक है। बट मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। हम किसी ज़्यादा को लिखते नहीं है कि एमआरआई ब्रेस्ट करा के आओ, आप मेमोग्राम में ही आपको पता लग जाएगा कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायरेट स्कोर्स, ठीक है। काफ़ी लोगों को बारे में इसके बारे में नहीं पता होगा, काफ़ियों को पता भी होगा। क्या होता है आपका बायरेट स्कोर, 0 से 6 तक होता है। हम डिवाइड करते हैं इसको 6 पार्ट्स में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ज़्यादा स्कोर होगा तो ज़्यादा मैलिग्नेंसी होगी, ज़्यादा मैलिग्नेंसी होगी तो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होगा, ठीक है। स्कोर 1 to 3 मतलब बिनाइन है, ठीक है, रिस्क नहीं है, कोई नहीं है, नॉर्मल है, उसको हम कंटिन्यू स्क्रीनिंग में डाल देंगे, ठीक है। नो रिस्क, कंटिन्यू स्क्रीनिंग, बिनाइन। स्कोर 4 सस्पिशियस है, हम टिश्यू डायग्नोसिस के लिए भेज देंगे, उसको हम बायोप्सी एडवाइस करेंगे। चांसेस हो भी सकते हैं उसको और नहीं भी हो सकते हैं, तो कितना हो सकता है, 2 to 95%। स्कोर 5 to 6, ठीक है। 5 to 6 क्या है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब खतरनाक लेवल का, ठीक है। खतरनाक है तो भाई हमें बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, बायोप्सी होगा तो बायोप्सी के साथ मैनेजमेंट भी करेंगे, क्योंकि मेलिग्नेंट है और ये 95% से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये चांस है तो है, ठीक है। मेमोग्राफी करी, लिम्प है मोर देन 40 ईयर्स, ठीक है। मेमोग्राफी करेंगे जब हम, अगर किसी की एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है और लंप फील हो रहा है। अगर लेस देन 40 ईयर्स है तो सोनो मेमोग्राफी। सोनो मेमोग्राफी क्या होता है, यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट होता है, ठीक है, उसका नाम है बस, सोनो मेमोग्राम, ठीक है। वैसे हम स्क्रीनिंग हमेशा करते हैं मेमोग्राफी से, अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा है तब एनुअली, ठीक है। फॉर टिश्यू डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस में क्या होता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, एफएनएसी। एफएनएसी में कौन सी नीडल यूज़ करते हैं हम, गॉज जो होती है 21 to 22, 23, तीनों नीडल हम यूज़ कर सकते हैं एफएनएसी में, ठीक है।
उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कौन सी है पढ़ते हैं आगे, कोर बायोप्सी और ट्रू कट बायोप्सी, ठीक है। कौन सी? कोर बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी। इसमें हम देखते हैं इन्वेसिव डक्टल, इन्वेसिव लोबुलर एंड मॉड्यूलरी कैंसर, ठीक है। कोर बायोप्सी और ट्रू कट बायोप्सी जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो हम कहाँ कहाँ करते हैं? इन्वेसिव डक्टल, इन्वेसिव लोबुलर और मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें ब्रेस्ट कैंसर में से आप समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, और जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है ये मैंने खुद लग के बनाई है। तो यूँ समझ लो कि अगर जिस बच्चे ने ये पीडीएफ पढ़ ली उसके अगर एक क्वेश्चन भी इसमें से गलत हो गया तो गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ चाहे एफएमजी वाला पढ़े चाहे नीट पीजी करने वाला पढ़े उसको पता लग जाएगा कि ये पीडीएफ मोर देन इनफ है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम स्टेजेस पे देखते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेज है तो सर्जरी करेंगे, सर्जरी करने के बाद हम कीमो देंगे, रेडियो देंगे, हार्मोनल देंगे, ठीक है। LABC क्या होता है? लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। तो ये क्या है? पहले हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे, सर्जरी करेंगे, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या होती है? बताओ। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हमेशा सर्जरी से पहले दी जाती है, ठीक है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी आप सर्जरी के बाद दे सकते हैं, ठीक है। सर्जरी से पहले न्यू एडजुवेंट, ठीक है, और उसके बाद जब आता है अगर कोई पेशेंट एग्रेसिव है, मैलिग्नेंट है तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। उसके बाद रेडियोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। मेटास्टैटिक कैंसर है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या आता है? सर्जरी, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, पहली सर्जरी का नाम क्या है? मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। इसमें क्या करते हैं? हम रिमूव एंटायर ब्रेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पूरा। स्किन, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा है, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, ऑल एक्सिलरी लिम्फ नोड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। बट एक और चीज़ हम क्या रिमूव नहीं करेंगे? इंफ्रा क्लेविकुलर, इन्फ्लामेटरी एंड सुप्रा क्लेविकुलर, ये तीनों हम नहीं करेंगे, ये तीनों हम नहीं रिमूव करेंगे। ये चीज़ याद रखना है। ये नहीं कि पूरा रेडिकल मेस्टेक्टमी कर रहे हैं तो मतलब पूरा ही सब कुछ निकाल देंगे, सारा लिम्फ नोड निकाल देंगे, नहीं। क्या निकालेंगे? एक्सिलरी लिम्फ नोड पहली, दूसरी, तीसरी, स्किन, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पूरा ब्रेस्ट निकाल लेंगे, स्किन निकाल लेंगे आपका, ये सब निकाल लेंगे। बट हम क्या क्या निकालेंगे? क्या चीज़ नहीं निकालेंगे? वी विल नॉट रिमूव इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, इन्फ्लामेटरी लिम्फ नोड, सुप्रा क्लेविकुलर, इन्फ्लामेटरी, इंफ्राक्लेविकुलर, इन्फ्लामेटरी, सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। ये तीनों नोड हम नहीं निकालेंगे, ये चीज़ याद रखना है, नहीं तो मार खा जाओगे पेपर में अगर ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो। स्ट्रक्चर्स आर स्पेयर्ड और प्रिजर्व्ड, कौन से हमारे स्ट्रक्चर जो बच जाते हैं, हम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। एक इसका निमोनिक है PABCD, ठीक है, PABCD, ठीक है, PABCD। पी से क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। ए क्या है? एक्सिलरी वेन। बी से क्या है? बेल नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। सी से क्या है? सिफेलिक वेन। डी से है डोर्सल थोरैकोडोर्सल नर्व और वेसल्स, ठीक है। ये आपका PABCD, ठीक है, PABCD, ठीक है, ऐसे याद रखना है। पेक्टोरलिस मेजर तो पहले ही बताया था मैंने, पीछे भी नहीं रिमूव करते हैं, लेकिन एक केस में हम रिमूव करते हैं जो क्या है? हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी। बस इसका नाम याद रख लो, हेल में जाके पेक्टोरलिस मेजर को निकालते हैं, ठीक है, हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी। हेल में जाके मेस्टेक्टमी करेंगे तो पेक्टोरलिस मेजर भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और किसी केस में नहीं छेड़ते, सिर्फ AC में छेड़ेंगे, हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी में, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ठीक है, सेरोमा फॉर्मेशन। क्या है? सेरोमा फॉर्मेशन।
ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एमआरएम कराओगे आपका सिरोमा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दूसरी सर्जरी का नाम क्या है, BCT, ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अगर ट्यूमर का साइज 30% से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम रिकंस्ट्रक्शन थेरेपी करते हैं। इसमें वाइड लोकल एक्सीजन, छोटा सा एक्सीजन लगाते हैं, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर ट्यूमर है तो हम वाइड लोकल एक्सीजन कर देते हैं, WLE, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आया है उसको रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो हम करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू ओंकोप्लास्टी, ठीक है। अगर ट्यूमर का साइज मैंने बताया था ना भी वॉल्यूम 20% से ज़्यादा होगा, ठीक है। वाइड लोकल एक्सीजन कौन सा होता है, 3D एक्सीजन, ठीक है। अगर लिम्फ नोड इनलार्ज हो गए, बढ़ गए हैं, ठीक है, लिम्फ नोड कोई सा भी बढ़ गया, पहला दूसरा तीसरा एक्सिलरी लिम्फ नोड का कोई सा भी बढ़ गया है, तो हम सारे एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाल देंगे। क्या कर देंगे, निकाल देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं हुआ है तो हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे। कौन सा बायोप्सी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे रिमूव करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंजेक्शन आइसोसल्फाइन ब्लू प्लस टेक्नीशियम 99 विद एल्बुमिन, ठीक है। हम एक डाई डालते हैं, ठीक है, डाई डालेंगे। उसके बाद इंसिजन ऑन एक्सिला, ठीक है, एक्सिला पे इंसिजन करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ सेंटिनल नोड बाय ब्लू कलर, ठीक है। आप इसमें देखो, ठीक है, ये आपका ब्रेस्ट है, ये आपका एक्सिलरी लिम्फ नोड है। हम यहाँ पे डालेंगे आपका डाई, ठीक है। डाई डालने के बाद ये आपकी इस मूवमेंट में जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इंसिजन मारेंगे, हम इंसिजन मार के देखेंगे कि डाई उधर आई है कि नहीं आई, ब्लू कलर की डाई आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो फिर हम उसको सेंट फॉर फ्रोजन सेक्शन भेजेंगे, ठीक है। जो वो ब्लू कलर का वो निकलेगा तो उसको हम फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजेंगे। तो वहाँ जाके हमें दिखाई देगा मेटास्टेसिस है या नहीं है। अगर मेटास्टेसिस है तो हम सारी एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाल देंगे, अगर नहीं है तो हम एक्सिला बंद कर देंगे, क्योंकि है ही नहीं तो हमें करना क्या है, हम क्यों निकालेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड जब है ही नहीं तो कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रेडियोथेरेपी, जो हम पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी देते हैं, ठीक है। गिव इन ऑल केसेस ऑफ BCT, ठीक है। BCT का पेशेंट है उसमें हम ऑल केसेस में देंगे। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी में आएगा तो हम रेडियोथेरेपी देंगे। इंडिकेशन क्या है, किस किस में देंगे, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। मतलब बिनाइन है तो कोई बात नहीं, हम रेडियोथेरेपी दे देंगे। फीमेल डिजायर्स ब्रेस्ट कंजर्वेशन, कोई कह रही है फीमेल आई है बोली कि मेरे को ब्रेस्ट कंजर्व करना है, मेरे को पूरा नहीं ब्रेस्ट निकलवाना है, मेस्टेक्टमी नहीं करवानी है, पूरी टोटल मेस्टेक्टमी, तो हम उसमें रेडियोथेरेपी दे के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस में नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट, इफ रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो किस किस में होती है, प्रेगनेंसी में, प्रीवियस चेस्ट रेडियोथेरेपी। प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हम रेडियोथेरेपी नहीं देंगे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक। प्रीवियस चेस्ट रेडियोथेरेपी, ठीक है। और दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा, कनेक्टिव डिसऑर्डर, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ये दोनों में हम नहीं करते, ठीक है। रेडियोथेरेपी हम नहीं देंगे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है, SLE है, RA है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, एक्सरे वगैरह हुआ है, CT हुआ है पहले कभी, तो हम उसमें रेडियोथेरेपी नहीं देते हैं। वाइड लोकल एक्सीजन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ट्यूमर बहुत बड़ा है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे फाइलॉइड्स ट्यूमर, उसमें हम WLE नहीं करते हैं, ठीक है, वाइड लोकल एक्सीजन नहीं करते हैं। मल्टी सेंट्रिक है, बहुत जगह है, ठीक है। NAC निप्पल एरियुलर कॉम्प्लेक्स में, डिफ्यूज माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ठीक है, इसमें हम WLE नहीं करते, वाइड लोकल एक्सीजन नहीं करते हैं, ठीक है। वाइड लोकल एक्सीजन हमेशा हम कहाँ करते थे, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर ट्यूमर है तो हम उसमें करते थे, ठीक है। ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत बड़ा भी है तो वो तो 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा में हम वाइड लोकल एक्सीजन नहीं करते, उसमें हम टोटल सिंपल मेस्टेक्टमी करते हैं, पूरा निकाल देते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है। कीमोथेरेपी, मैंने पहले पूछा था ना कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या होता है। गिवन प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से पहले या सर्जरी के टाइम पे न्यू एडजुवेंट थेरेपी
आफ्टर सर्जरी एडजुवेंट कीमोथेरेपी, सर्जरी होने के बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी गिवन इन ऑल ट्यूमर मोर देन 1 सेंटीमीटर। याद रखना, कीमोथेरेपी कहाँ दी जाती है? ऑल ट्यूमर मोर देन 1 सेंटीमीटर। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इसके 3 तरह के होते हैं, आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। CEF, CMF, CAF। बस इसमें आप EMA, ठीक है, ये याद रखिए। साइक्लोफॉस्फाइड सब में आता है, 5-फ्लोरायूलोसिल सब में आता है, ठीक है। ई में क्या है? एपिरुबिसिन, ठीक है। एम का क्या है? मेथोट्रेक्सेट। ए का क्या है? एड्रियामाइसिन। ये आपके PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड लाइन ड्रग्स पेलिटेक्सर, डोलिटेक्सर, ये PYQ PG का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी FMG और PG क्वेश्चन, ठीक है, ये आता ही आता है, याद रखना। उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी। HER2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोई भी ब्रेस्ट कैंसर आया, उसमें हमने चेक किया HER2 पॉजिटिव आ गया, तो हम उसमें इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है? जुमैब, ठीक है। जुमैब कौन सी? ट्रस्ट कर लिया हमने, ट्रस्टोजुमैब, पर ट्रास्टोजुमैब, ठीक है। ट्रास्टोजुमैब, पर ट्रास्टोजुमैब। उसके बाद न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जो हम सर्जरी से पहले देते हैं। गिवन 2 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, एक्सेस, रिसेस्ट। रिसेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्स इवेलुएशन क्राइटेरिया इन सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है। रिस्पॉन्स इवेलुएशन क्राइटेरिया इन सॉलिड ट्यूमर्स, ये ज़्यादा कुछ याद करने का है नहीं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 100 to 30% रिस्पॉन्स गिव फुल साइकिल, ठीक है, फुल कीमोथेरेपी। 30% से कम है तो चेंज रिज्यूम कर देना। ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन है, ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो हम आएगा क्वेश्चन में कि भाई 30% से कम है, और ऑप्शंस में होगा कि फुल कीमोथेरेपी देंगे या हम रिजीम चेंज करेंगे सर्जरी के बाद, तो हम क्या करेंगे? चेंज रिजीम आफ्टर सर्जरी। उसके बाद रेडियोथेरेपी, ऑलवेज गिव पोस्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है। पोस्ट ऑफ सर्जरी देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे हम रेडियोथेरेपी ज़्यादा देते नहीं हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बीम थेरेपी, टेलीथेरेपी, किस किस में देंगे? ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, आफ्टर मेस्टेक्टमी। अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, दोनों, ठीक है। BCT, LABC आफ्टर मेस्टेक्टमी इफ ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी, इफ ER/PR पॉजिटिव ओनली आफ्टर सर्जरी। उसमें क्या था? HER2 पॉजिटिव, इम्यूनोथेरेपी, ER/PR पॉजिटिव, हार्मोनल थेरेपी, ठीक है। ये आपका PYQ है। ये वाला ये याद रखना। सम्स फार्मा में पढ़े होंगे टमोक्सिफिन, OBG में भी पढ़े होंगे टमोक्सिफिन, ठीक है। प्री मेनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, तो हम देंगे उसको 5 से 10 साल के लिए, सर्जरी के बाद प्री मेनोपॉजल पीरियड में आई है, ठीक है। इसका लेकिन एक याद रखना साइड इफेक्ट, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एंड DVT, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? एरोमेटेज इनिबिटर, एनास्ट्राजोल्स, लेट्रोजोल्स, ठीक है। गिवन इन पोस्ट मेनोपोजल फीमेल, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पोस्ट मेनोपोजल आ रही है, एनास्ट्राजोल्स, ठीक है, एरोमेटेज इनिबिटर्स देंगे। अगर प्री मेनोपोजल आ रही है तो सम्स देंगे, ठीक है। सम्स कौन सी हो गई? टमोक्सिफिन, ठीक है, ये हम 5 से 10 साल के लिए देंगे। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट ये याद रख लेना, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, इसमें से पूछ लेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, अर्ली का आ रहा है, ठीक है। अर्ली आ रहा है, बिनाइन है, तो BCT MRM करेंगे, उसके बाद कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, और
हार्मोन थेरेपी देंगे। हार्मोन थेरेपी कब देते हैं हम? ER-PR पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्टेज 3 और LABC, ठीक है, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, सर्जरी हो रही है, MRM, एडजुवेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी जब ER-PR पॉजिटिव होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा ER-PR पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में आता है नेगेटिव, तो हार्मोन थेरेपी हम नहीं देंगे, तो वो पहले ही नेगलेक्ट कर देना। ऑप्शंस में हार्मोन थेरेपी दे रखा हो और क्वेश्चन में आपका ER-PR नेगेटिव दे रखा हो तो हार्मोन थेरेपी वाला नेगलेक्ट कर देना, उसको मार्क मत करना। स्टेज 4 पैलेटिव केयर, ठीक है, MRM, ठीक है पूरा। अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना, अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना, अंधेरों में चलकर ही सूरज उगाना। अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना, अंधेरों में चलकर ही सूरज उगाना। जो हार के डर से कभी खेले ही नहीं, वो क्या जाने जीत का दीवाना। क्या बात है, ऐसे ही पेपर निकालोगे बच्चों तो ऐसी ही चीज़ सुनने को मिलेगी बहुत कुछ, ठीक है। ये तो मोटिवेशनल एक दो चीज़ डल जाती हैं बीच बीच में, लेकिन डेली एक चीज़ याद रखना, 17 जनवरी को पेपर है FMG आप लोगों का। जितनी मेहनत अभी जो आपका क्रूशल टाइम है, इस टाइम ये मत सोचना कि मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है। आखिरी तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब पढ़ लिया, मेरे को सब आता है, लास्ट का मंथ है, इजीली निकाल लेता हूँ। लास्ट के मंथ में अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना, PYQ लगाना, कस्टम मॉड्यूल बनाओ, आराम से तैयारी करो, आराम से ईजिली मक्खन की तरह निकलेगा। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। मेरी वीडियो 1x पे देखनी है, 1.25, 1.5 जिस पे भी आपको देखनी है उस पे देखना। आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो देख के, आपको समझ में आएगी। आपको नोट्स चाहिए होंगे, मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक आ जाएगा नीचे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। इसके आगे हम सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेस्ट पढ़ लेते हैं। इसके 4-5 टॉपिक्स हो रहे हैं बस, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म सा हो जाएगा, ठीक है। पेजेट्स डिजीज ऑफ निप्पल, ठीक है, पेजेट डिजीज ऑफ निप्पल, ये क्या है? ट्यूमर ऑफ निप्पल, ठीक है, इन सीटू ट्यूमर ऑफ निप्पल। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो इन सीटू ट्यूमर है निप्पल का, ठीक है। आपको पेशेंट आया, किस तरीके से आ सकता है? इरोजन ऑफ निप्पल एंड एरियोला, ठीक है, इरोजन हो रहा होगा निप्पल का एरिया का और एरियोला का। किसकी तरह दिखेगा? मिमिक्स एक्जेमा, डर्मा में पढ़े होंगे ना, मिमिक्स एक्जेमा, ठीक है। ये हमेशा एल्डरली फीमेल में दिखेगा, ठीक है। इसकी तरह याद रखना, इसकी तरह होगा, निप्पल आपका इरोड हो रहा होगा, उस तरीके से आपको इरोजन दिख जाएगा, तो वो होगा पेजेट्स डिजीज ऑफ निप्पल, ठीक है। मोस्टली कभी कभी क्वेश्चंस में निप्पल लिखा नहीं आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पेजेट्स डिजीज, ठीक है। ट्रिपल असेसमेंट, ठीक है, ट्रिपल असेसमेंट हम पढ़े थे ना, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, इमेजिन करना है, ठीक है, मैमोग्राम एंड बायोप्सी, ठीक है। ट्रीटमेंट WLE, वाइल्ड लोकल एक्सीजन इफ निप्पल इन्वॉल्व, ठीक है। कॉनिकल एक्सीजन ऑफ NAC, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर निप्पल इन्वॉल्व है तो कॉनिकल एक्सीजन मार के हम निकाल देंगे, ठीक है। ये आपका PYQ टॉपिक। फाइलॉइड्स ट्यूमर, सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स, सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रोडी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, ह्यूज ब्रेस्ट लंप, पेशेंट आया 40 ईयर्स के बाद का पेशेंट है, उसका ब्रेस्ट एक साइड से बहुत मतलब बढ़ गया है, मतलब बड़ा साइज हो गया है, तो वो आपको लंप दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा लंप दिखेगा आपको। स्किन अल्सरेशन होंगे, बहुत सारा अल्सर पड़ रहा होगा। डज नॉट इन्फिल्ट्रेट, इसमें इन्फिल्ट्रेट नहीं होता, इसमें उल्टा हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। पहली इन्वेस्टिगेशन और सबसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? आपकी बायोप्सी है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या दिखेगा? सिस्टिक स्पेसिस इन लीफ लाइक पैटर्न, लीफ लाइक पैटर्न देखो, ये देखो, लीफ लाइक पैटर्न, ठीक है। ये हो गया आपका लीफ लाइक पैटर्न। फाइलॉइड्स ट्यूमर, सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स, सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रोडी, इस तरीके से पेशेंट आएगा। ये देखो, ये दिख रहा है लंप इतना बड़ा, ठीक है। ये देखो, ये लंप दिख रहा है आपको इतना बड़ा, ये देखो अल्सर,
ये सब आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, फाइलॉइड्स ट्यूमर के, ठीक है। ट्रीटमेंट वाइड लोकल एक्सीजन, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा मार्जिन होगा, या सिंपल मेस्टेक्टमी, निकाल देंगे, काट के साइड कर देंगे, ठीक है। ब्रेस्ट एब्सेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 10 स्टार लगाओ, 5 स्टार लगाओ, जितने मर्जी स्टार लगाने लगाओ, हमेशा हमेशा क्वेश्चन आया है, ब्रेस्ट एब्सेस से क्वेश्चन आया है। ये क्या होता है? पस इन पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, पस जमा हो जाती है आपके ब्रेस्ट के पेरेन्काइमा में, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? लैक्टेटिंग प्लस क्रैक निप्पल, मोस्ट कॉमन रिस्क, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है स्टेफोरियस का, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन स्टेफोरियस। सेलुलाइटिस, मेस्टाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स। कौन सा एंटीबायोटिक? क्लोक्सासिलिन और अमोक्सिसिलिन वाले ड्रग्स होते हैं जो, ठीक है, वो देंगे हम सेलुलाइटिस और मेस्टाइटिस में। अगर इन अनट्रीटेड है तो एब्सेस हो जाएगी पस इन ब्रेस्ट, जैसे ये हो गई है, ये देखो जमा हो गई है, ठीक है। पस से आएगा, एब्सेस से आएगा, तो जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जैसे फीवर हो गया, पेन हो गया, टेंडर हो गया, वॉर्म हो गया, ये सब होगा। पेनफुल लम्प विद टेंडरनेस, फीवर, हाई फीवर, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे? यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट। अगर यंग फीमेल है, ठीक है, जवान लड़की है, आ रही है आपके पास, बोलिए कि भाई मेरे ब्रेस्ट ऐसा हो रहा है, पेन हो रहा है, मेरे को फीवर हो रखा है, टेंडर हो रखा है, लंप फील हो रहा है, तो उस तरीके से आएगी। तो अगर स्मॉल साइज है, 3 सेंटीमीटर से कम और 30 सीसी से कम, ठीक है, तो रिपीट एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल आपका ट्रीटमेंट हो गया उसमें, ठीक है। अगर छोटा साइज है, 3 सेंटीमीटर से कम, लार्ज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है, मोर देन 30 सीसी आ रहा है, तो सक्शन कैथेटर ड्रेनेज, SCD, ठीक है। पहले आपने मेरे से पहले आज तक पढ़ा होगा इंसिजन एंड ड्रेनेज, बड़ा साइज है, इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दो, वो बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। आज की डेट में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, मेरी तरफ से अपडेट, 28th एडिशन ऑफ बेली एंड लव, जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट बुक है, उसमें सक्शन कैथेटर ड्रेनेज, थोड़ा सा काटा, सक्शन डाला, खींच लिया सारा, ठीक है। सक्शन कैथेटर ड्रेनेज, पहले क्या होता था? पहले इंसिजन मारा, ठीक है, सारा पस बाहर निकाला, ठीक है। सक्शन कैथेटर छोटा सा छेद किया, सक्शन डाला, सारा पस बाहर, ठीक है। और इसमें हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट PYQ है। बोल क्वेश्चन में आएगा कि सक्शन कैथेटर हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है उसका, ब्रेस्ट एब्सेस का, तो उसके बाद क्या पेशेंट अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, नहीं पिला सकती है, फीड कर सकती है, नहीं कर सकती, तो हम बोलेंगे कि फीड कर सकती है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं फाइब्रोएडिनोमा और मोंडोस, ये 2 टॉपिक रह गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो। फाइब्रोएडिनोमा हमेशा जवान लड़की में होता है, 15 से 25 साल की लड़की में होता है। क्लिनिकल फीचर्स होता है, स्लो ग्रोइंग लंप होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, स्लो, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे, ठीक है। मोबाइल लाइक माउस होता है, माउस की तरह लगेगा, लटका हुआ ब्रेस्ट, ठीक है, उसकी तरह हो जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन पढ़े हो ना फाइब्रोएडिनोमा में, ये सब फाइब्रोएडिनोमा है, ठीक है, ये मेमोग्राम है, ठीक। सॉफ्ट फाइब्रोएडिनोमा, हार्ड फाइब्रोएडिनोमा, जायंट फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। सॉफ्ट फाइब्रोएडिनोमा मतलब सॉफ्ट मतलब ग्लैंड ज़्यादा है, स्ट्रोमा कम है। सख्त, S से स्ट्रोमा, S से सख्त, ठीक है। तो लेस सख्त तो सॉफ्ट, ज़्यादा सख्त तो हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट मतलब मोर ग्लैंड्स, लेस स्ट्रोमा, लेस सख्ती तो मुलायम, लेस ग्लैंड्स, मोर स्ट्रोमा, मोर स्ट्रोमा तो मोर सख्ती, मोर सख्ती तो मोर हार्ड मतलब हार्ड। जायंट फाइब्रोएडिनोमा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का साइज़ है, ठीक है। ये तो 0.5 to 1 सेंटीमीटर दिखा रखा है, 5 सेंटीमीटर इतना हो गया, ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा, तो जायंट फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। ट्रीटमेंट स्मॉल के उससे आ रहा है, ठीक है, तो अंदर ही छोड़ देंगे, लेफ्ट अलोन, ठीक है। जायंट कॉम्प्लेक्स कॉस्मेटिक पर्पज से आ रहा है तो इनिक्लुएशन। जायंट फाइब्रोएडिनोमा, एक्सीजन, गिलार्ड्स एक्सीजन, ये देखो
दिख रहा है आपको, ब्रेस्ट है, इसके नीचे से हमने काटा, ये सारा हमने फाइब्रोएडिनोमा निकाला, ये है जियांट फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। गिलार्ड्स एक्सीजन, मॉन्डोर्स डिजीज़, ये हमेशा मेल्स में पाई जाती है। ठीक है, मेल्स की बीमारी है ये, मेल्स में होती है। ठीक है, वेन आपकी थिक हो जाती है, देखो ऐसे, मॉन्डोर्स डिजीज, ये दिख रहा है, ये ऐसे कॉर्ड लाइक होती है, थिक होती है, टेंडर, दर्द लगेगा उसको, थिकनेस होगी, यहाँ से पूरा कॉर्ड लाइक की तरह दिखता है। कौन सी इसमें वेन इन्वॉल्व होती है, कौन सी वेन इन्वॉल्व होती है, लेटरल थोरेसिक वेन। ठीक है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ वेन ऑफ ब्रेस्ट, चेस्ट वॉल, एक्जिला। ठीक है, ब्रेस्ट की हो सकती है, चेस्ट वॉल की हो सकती है, एक्जिला की हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट सेल्फ रिड्यूसिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे कि भाई आप घर पे रेस्ट करो, ये अपना आप ही चला जाएगा, अपना आप ही गायब हो जाएगा। उसको बोलना है रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्म मूवमेंट ना करे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्म मूवमेंट करेगा तो वो और बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको पेन होगा तो हम एनसेड्स देंगे। ठीक है, पेन किलर में, पेन में हम पेन किलर्स देंगे। ठीक है, चलो भाई, ख़त्म हुआ आपका सर्जरी का आज का। ठीक है, सर्जरी फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो ये दिखा रहा है ऐसे ही आप लोग होंगे कि हमें नहीं पढ़ना है सर्जरी। अगर आपको पढ़ना है तो सर्जरी फ्रॉम कृष्णा मंगला, जो कि मैं ही हूँ आपके सामने, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका दोस्त, भाई, जो भी आपको मानना है वो आप माने। ठीक है, चलिए हम करते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू जो आपके आते हैं। ये मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। जो क्वेश्चन है मैंने आपके नीट पीजी से भी ढूंढे, आपके एफएमजी से भी ढूंढे, दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके क्वेश्चंस बना के पीवाईक्यू मैंने बना दिया है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि आपने कितना गेन किया है, कितना मेरे उसमें से पढ़ के आपने कितना गेन किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, A 17-year-old girl present with painless firm mobile lump in the upper outer quadrant of her left breast. FNAC biopsy shows tightly clustered ductal epithelium cells along with numerous dissociative bare nuclei. What is the most likely diagnosis? इसमें क्या क्या है? काफ़ी लोगों ने तो सोच भी लिया होगा आंसर क्या है। ठीक है, काफ़ी लोगों को आ रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने बताया था मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होती है आपका अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, 17 साल की लड़की है, यंग एज है। ठीक है, पेनलेस है, पेन नहीं है, फर्म मोबाइल लंप है। ठीक है, एफएनएसी शोज टाइटली क्लस्टर्ड डक्टल एपिथेलियम। ठीक है, पेनलेस है, यूनिलेटरल है, अपर आउटर क्वाड्रेंट है, मोबाइल मास है, ब्रेस्ट जो है उसका माउस लाइक ब्रेस्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम पढ़े थे, क्या था उसका, एफएनएसी बायोप्सी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है, एफएनएसी है, 17 साल की लड़की है, मोबाइल लंप है, अपर आउटर क्वाड्रेंट है। ठीक है, बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, डक्टल डीसीआईएस, ये आपका मेलिग्नेंट मास होता है। ठीक, इसमें हिस्टोलॉजी जो आपकी शो करेगी, हिस्टोलॉजी जो शो करती है वो आपकी क्रीबीफॉर्म टाइप की होगी और आपकी पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न्स दिखेंगे। ठीक, फाइलर्ड्स ट्यूमर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ये बड़ा साइज का होता है, लार्ज इन साइज। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में होता है। ठीक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, एलसीआईएस क्या होता है, मेलिग्नेंट मास है।
जैसे DCI ऐसा वैसे मैलिग्नेंट मास है। ठीक है, इसका आपको पैटर्न कैसा दिखेगा? इंडियन फाइल पैटर्न की तरह दिखेगा। ठीक है, वो हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, a 37-year-old फीमेल स्मोकर है। ठीक है, 37 है, नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेजेंट विद यूनिलेटरल ग्रीनिश निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, शोज निप्पल रिट्रैक्शन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, बट नो इंड्यूरेशन और नो एडेमा। ठीक है, क्या हो सकता है बताओ गाइस? मेस्टाइटिस, सही पकड़, जिसने भी सही आंसर दिया है मेस्टाइटिस। ठीक है, मेस्टाइटिस क्यों? ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेन है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल रिट्रैक्टेड है, और ये एसोसिएटेड विद स्मोकर, अल्कोहल, एज, इस चीज़ से आपका एसोसिएटेड होता है। ये बिनाइन कंडीशन है। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सब है ड्यू टू डक्ट स्वेलिंग एंड थिकनिंग। इंट्राडक्टल पेपिलोमा कब होता है? ये तो चलो मेस्टाइटिस आपका ग्रेनी डिस्चार्ज हो गया, ये होता है आपका ब्लडी डिस्चार्ज। ठीक है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर कौन सा मैंने बताया था आपका? अग्रेसिव होता है बहुत। एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है गाइस। ठीक है, ब्लॉक्स करता है आपके लिम्फ जो होते हैं वेसल्स। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन ब्रेस्ट करता है, एडेमा करता है। इसमें एडेमा नहीं करता है, इसमें आपका इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में आपका एडेमा करता है। एडेमा होता है तो किसकी तरह दिखता है? पौधे ऑरेंज। ठीक है, गैलेक्टोरिया मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट होता है। नॉर्मल लैक्टेशन पीरियड में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, a 44-year-old perimenopausal woman with newly diagnosed HER2 negative, ER negative, PR negative, ट्रिपल नेगेटिव का पेशेंट है, इन्वेसिवली अर्ली कैंसर है, अंडर को पार्शल मेस्टेक्टमी, शी इज प्लान फॉर एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो सर्जरी हो चुकी है। ठीक है, न्यू एडजुवेंट ले चुकी है, सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे हम। एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम पढ़े थे ना, CMF, CEF, CAF। ठीक है, तो आंसर आपको पता लगी गया होगा। ठीक है, साइक्लोफॉस्फाइड, एड्रामाइसिन, 5-फ्लोराइसिस, CAF। ठीक है, CMF आता मेथोट्रेक्सेट, CEF आता एपिरुबसिन आता। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर कौन सा है? ट्रिपल नेगेटिव साइक्लोफॉस्फाइड, एड्रामाइसिन, 5-फ्लोरायूरासिल।
ठीक है, CMF, CEF, CAF ये सब हम पढ़े थे ना, एड्रियामाइसिन, मैथोट्रेक्सेट, ये सब आएगा। ठीक है, मैथोट्रेक्सेट सिस्प्लाटिन आपका नॉट रिकमेंडेड होता है, नहीं देते हम। ठीक है, सिस्प्लाटिन और स्टेरॉइड, ये जो दोनों में क्वेश्चन में ना सिस्प्लाटिन है, सिस्प्लाटिन तो रिकमेंड ही नहीं करते। ठीक है, मैथोट्रेक्सेट, एट्रिमाइसिन। स्टेरॉइड हमेशा हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, EP नेगेटिव है तो हम इसमें स्टेरॉइड नहीं देंगे। हमारे जो केस है इसमें ER नेगेटिव है, PR नेगेटिव है, तो इस केस में हम स्टेरॉइड नहीं देते हैं। अगर ER PR पॉजिटिव होता तो हम स्टेरॉइड्स के लिए दे सकते थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, a 49-year-old post-menopausal woman breast heaviness, pueral discharge for 20 days. Examination reveals a hard breast mass, immobile, ipsilateral pectoralis major, muscle. The breast does not fall forward in the lean position. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपर सब कुछ दे दिया है लेकिन लास्ट में आके क्या बोला है इसने, ब्रेस्ट डज नॉट फॉल फॉरवर्ड ऑन लीनिंग फॉरवर्ड। मतलब जब नीचे झुक रही है तो उसका जो ब्रेस्ट है वो आगे को नहीं लटक रहा है, मतलब एक जगह फिक्स हो गया है। तो हमने फिक्स में क्या पढ़ा था बताओ? फिक्स है तो मतलब चेस्ट वॉल इन्वॉल्व है। ठीक है, चेस्ट वॉल इन्वॉल्व कौन सा था हमारा? T4A B। TNM स्टेजिंग अच्छे से पढ़ना है बच्चों, उसके बिना नहीं होगा कुछ काम। ठीक है, TNM स्टेजिंग पढ़ोगे तभी। ये लास्ट लाइन देखो, डज नॉट फॉल फॉरवर्ड ऑन लीनिंग फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन को समझोगे मतलब ब्रेस्ट डज नॉट फॉल, लटक नहीं रहा है जब नीचे झुक रही है तो। ठीक है, तो T स्टेज पूछा है। ठीक है, ये बताओ T3 कब होता? पढ़ा था ना तुम लोगों ने, मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, T4B कहाँ होता है? T4A स्किन चेस्ट ऑल इन्वेड हो गई है। T4B कहाँ पड़ा था? स्किन अल्सरेशन, स्किन इनफिल्ट्रेट हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, पाउडी ऑरेंज हो रहा है, सैटेलाइट नोड्यूल्स हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझोगे तभी क्वेश्चन तुम्हें समझेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाता कि तुक्का मार दो या PYQ मैंने पढ़ा था, ऐसा सेम छपा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन करो। हर क्वेश्चन की, चाहे तुम्हारा सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है, कहीं से भी कर रहे हो, XYZ जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से भी कर रहे हो, उस क्वेश्चन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अगर आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है लिख के देखो, लिख के भी समझ नहीं आ रहा है तो उसकी वीडियो देखो, गूगल पे हर जगह आपके प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, उस टॉपिक के बारे में देखो, उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, फिर स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे बनाओ। T4C कहाँ पढ़े थे? A और B, T4A T4B, चेस्ट वॉल इनफॉल, स्किन इन्फिल्ट्रेशन। एक और पढ़े थे हम T4D। ठीक है, 4 D है तो 4 होंगे, T4A T4B T4C T4D। ठीक है, इन्फ्लामेटरी, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, बहुत अग्रेसिव होता है।
मैंने इतना एग्रेसिव बता दिया है कि T4D हमेशा याद ही रहेगा तुमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो देख लो एक बार सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67-year-old woman present with progressively enlarged left breast, ठीक है, लेफ्ट ब्रेस्ट इंलार्ज हो रहा है, हैवीनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, मार्क एडेमा, एरियुलर इरोजन हो रहा है, मल्टीपल इनलार्ज लिम्फ नोड हो रहे हैं। तो आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कौन सा है? न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय मॉडिफाइड रेडिकल MRM RTH, ठीक है, बताया था ना ये सब। रुको, ये आपका इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें सब कुछ एल्वेलर इरोजन भी हो रहा है, मल्टीपल लिम्फ नोड हो रहे हैं इन्वॉल्व, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हैवीनेस है, लेफ्ट ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एज भी ज़्यादा है 67, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका स्टेज 3। स्टेज 1 और 2 अर्ली पढ़े थे हम, ठीक है, बिनाइन होता है, इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। हाँ यही सब है, ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट है ये सब, ठीक है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, देन MRM, ये सर्जरी हो गई, देन एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, ठीक है। और दूसरे में क्या है? रेडिकल मैस्टेक्टमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, रेडिकल मैस्टेक्टमी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी फॉलोड बाय हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी हम कहाँ पढ़े थे? ER पॉजिटिव होगा था, ठीक है। लैक्टेटिंग वूमेन है, 28 साल की, पोस्टमार्टम है, पेन है, फीवर है, चिल्स है, ठीक है, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा है, माइल्ड फ्लक्चुएशन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? पहले तो डायग्नोसिस बताओ भाई, बहुत हो गया क्वेश्चन का ट्रीटमेंट पूछते पूछते, डायग्नोसिस बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था मैंने इसका, ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं राइटिंग, बेटा डॉक्टर बनोगे ना तो राइटिंग समझना जानो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सक्शन, कैथेटर, ड्रेनेज, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। एडिशन ऑफ बेली एंड लव, ठीक है, ये याद रखना है। मैंने एक चीज़ बताई थी, सक्शन का ड्रेनेज करेंगे तो हम लैक्टेशन बंद नहीं करेंगे, ब्रेस्ट फीड करेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, एनाल्जेसिक क्यों देंगे भाई? उसको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, एनाल्जेसिक क्यों देंगे हम, ठीक है। तो ये इनसफिशिएंट ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसका अगर ने क्वेश्चन अगर ऐसे ही आया सेम, उसमें लिखा हुआ सक्शन कैथेटर ड्रेनेज,
तो घबराना मत, इसी का ही ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट एब्सेस का, ठीक है। A 57-year-old woman present with a palpable lump in her left breast. Histopathological biopsy shows malignant cells invading the basement membrane. 57 ईयर ओल्ड है, पाल्पेबल लेवल है लेफ्ट ब्रेस्ट में। हिस्टोपैथोलॉजी शोज बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ बायोप्सी शोज मैलिग्नेंट सेल्स इन्वेडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आंसर क्या होगा? मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या है, हमेशा याद रखना इसकी बायोप्सी में सेल्स जो हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपका इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, ठीक है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। मैंने पीछे नाम से पढ़ाया था ना, तो इसी को बोलते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। ये इंक्रीज होता है पेशेंट विद BRCA1 म्यूटेशन जीन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बाकी तो सब पाल्पेबल लिम्प हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेस्ट में ये सब चीज़ हो रहा है। DCIS मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, मैंने ऊपर बताया था। LCIS ये भी कार्सिनोमा है। ये अल्सरेशन एंड अरिथेमा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है पेजेंट डिजीज में। ये निप्पल का हो रहा था ना, पेजेंट डिजीज निप्पल पे आपका, तो हम ये करेंगे। ये तो मैलिग्नेंट है, ये भी मैलिग्नेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो देख के ही पता लग गया होगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता है कि फ़ोटो दिखा दी तो आपको वो पूछेंगे कि इसका डायग्नोसिस बताओ, ये आजकल नहीं आता है। फ़ोटो दिखा दिए, उसके बाद पूछेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ये पूछेंगे। आपको डायग्नोसिस पहले खुद बनाना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। A 50-year-old woman present with massively enlarged left breast. Massively enlarged left breast. Malignant tumor characterized a marked cellular atypia and hypercellular stroma. What is the best treatment option? बताओ भाई, ये तो पता लग ही गया देख के कि क्या है ना। फाइलॉइड्स ट्यूमर है, ठीक है, पता तो लग ही गया सबको, ठीक है। फोटो देख के ट्रीटमेंट याद है सबको कि नहीं याद है, या भूल गए हो, या मैंने पढ़ाया बोर हो गए हो, ठीक है। मेरा पहला तो लार्ज ट्यूमर ऑफ फाइलॉइड्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद, जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाने के लिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या था? WLE। अब ये मत पूछना कि WLE क्या है, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की, बता रहा हूँ मैं। वाइड लोकल एक्सीजन, ठीक है। तो वाइड लोकल एक्सीजन इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ऑप्शन C, ये याद रखना। ये कब कब होता है? मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल ट्यूमर, ठीक है। हैवी,
जो वाइड लोकल एक्सीजन करके ये सारा बाहर निकाल देंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सिंपल मैस्टेक्टमी क्यों नहीं करेंगे इसमें। सिंपल मैस्टेक्टमी में बहुत सारी चीज़ आती है बच्चों, आपकी मसल भी इन्वॉल्व होती है सिंपल मैस्टेक्टमी में। तो सबसे पहले हम बेस्ट ट्रीटमेंट वाइड लोकल एक्सीजन है। वाइड लोकल एक्सीजन नहीं होता तो हम सिंपल मैस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। WF, ठीक है। बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सिंपल मैस्टेक्टमी में। पेक्टोरलिस मेजर भी इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व हो जाती है, आपका ब्रेस्ट का सारा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, ठीक है। क्या है बताओ। बहुत इजी है, तो बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का ही है। प्रेगनेंसी, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं पूरा अटैच कर दूंगा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन से होते हैं BCT के, ठीक है। तो उसमें प्रेगनेंसी आता है, लोकेशन, साइज, एज कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। BCT में कि लोकेशन कहाँ पे है, साइज़ कितना बड़ा है, एज कौन सा है। प्रेगनेंसी में सबसे नहीं करते हम, कोई BCT नहीं करते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है, ईजी है, बहुत बच्चे मार खा जाते हैं। क्या मार खा जाते हैं बच्चे, मार्क कर देते हैं साइज, ये वाला ऑप्शन बहुत लोग मार्क करते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं होता कुछ, ठीक है। प्रेगनेंसी में BCT नहीं करते हैं। एक और इजी क्वेश्चन लो जी, 51 ईयर पोस्ट मेनोपोजल वुमेन डक्टल कार्सिनोमा, एडजुवेंट थेरेपी दे रहे हैं, टमॉक्सिफेन 20 mg डेली, रेडियोथेरेपी, लॉन्ग टर्म ऑफ टमॉक्सिफेन थेरेपी इंक्रीजेस द रिस्क। इसका साइड इफेक्ट क्या पढ़े थे हम लोग, एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ाता है, और क्या बढ़ाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बच्चों पढ़ लो, 2 महीने बाद पेपर है, एंडोमेट्रियल कैंसर, ढंग से पढ़ाई कर लो, पेपर निकल जाएगा। ऑप्शन C और D ये होता है आपका एसोसिएटेड विद कौन सा वायरस, वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है ये। बताओ। HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। माइक्रो नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग। ठीक है। हाँ एक और चीज़, टमॉक्सिफेन कब कब देते हैं हम, ER PR पॉजिटिव, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, ठीक है। ये हो गए आपके PYQs। चलो गाइस, ये था हमारा आज का ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे अगली बार कोई और नया टॉपिक, नया सर्जरी, नई सर्जरी के टॉपिक के साथ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ, पेपर की अच्छे से तैयारी करो, टाइम निकालो, सर्जरी को जितना अच्छे से पढ़ोगे, 30-40 क्वेश्चन आते हैं, जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आपको पढ़ लेना है, पूरा अच्छे से कवर हो जाओगे। थैंक यू गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।